हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। आज कुछ चीज़ें इससे प्रीवियस में हमने कवर कर लिया था और आज फीमेल गैमेटोफाइट यानी फीमेल सेक्स सेल्स प्लांट्स के केस में कैसे बनते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास मेगा स्पोरोजेनेसिस आता है, यानी फर्स्ट ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यानी फीमेल गैमेट यानी मेगा स्पोर मदर सेल, यानी मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये आगे की तरफ मेगा स्पोर्स फर्दर डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं एग सेल में। इससे प्रीवियस में माइक्रो स्पोर मदर सेल का हमने कन्वर्जन समझा था कि माइक्रो स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड्स meiotically and they forms the structure of microspore and further they develops and converted into the form of pollen grain। यानी pollen grains का स्ट्रक्चर कैसे बना था, यानी pollen grains का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से हो रहा था। वहीं अब मेगा स्पोर मदर सेल से आगे की तरफ किसका फॉर्मेशन होना है, एग सेल का फॉर्मेशन होना है। जनरली अल्टीमेट जो पूरा हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें जो लास्ट एंडिंग प्लेस है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है कि मेल गैमेट कैसे फाइनली बन जाएंगे और फाइनली फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस है। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, यानी जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं उन मेगा स्पोर मदर सेल से आगे की तरफ मेगा स्पोर का फॉर्मेशन ही क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। यानी मदर से डॉटर्स का फॉर्मेशन, यानी मदर से डॉटर्स का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बताया, मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने कह दिया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस मदर जिसके पास के डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे वहाँ से हेप्लॉयड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन, ये क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है। देन ये एमएमसी यानी ये जो हम देख रहे हैं ये मदर सेल्स हैं, ये मदर सेल्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यानी ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन फर्दर कैसे होगा, ये किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं उनके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जनरली कुछ पॉइंट्स हैं। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 हेप्लॉयड मेगा स्पोर, यानी जनरली एक जो एमएमसी है, एक मदर सेल है मेगा स्पोर मदर सेल, ये एक सिंगल सेल हैं, ये कितने सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। यानी एक जो मदर सेल होंगी उससे आगे की तरफ अगर मियोसिस होता है, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा है इससे प्रीवियस में, मियोसिस हो रहा है तो वहाँ पर कितने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। देन द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ओनली वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेटेड, यानी जितने भी 4 हमारे पास जो मेगा स्पोर्स बनेंगे, ये जो हमने 4 देखा है ये डॉटर सेल्स, ये मेगा स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी वहाँ से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, इन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ये जो 3 हमारे पास जो मेगा स्पोर्स हैं वह डीजनरेट हो रहे हैं और फाइनली एक हमारे पास मेगा स्पोर जो बच जाएगा वह फंक्शनल होगा और ये जो फंक्शनल हमारे पास मेगा स्पोर है ये फर्दर डेवलप होना शुरू होगा, यानी मियोटिक मीन्स माइटोटिक डिवीज़न अब इसमें होगा और इसका कन्वर्जन होगा। तो इसका कन्वर्जन अभी फर्दर जो स्लाइड्स होंगे उनमें हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो एक बचा हुआ मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर के थ्रू कैसे आगे की तरफ फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। एम्ब्रियो सैक के ही अंदर तो क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल प्रेजेंट होगा, तो एक सेल का फॉर्मेशन किससे होना है, एक जो बचा हुआ फंक्शनल मेगा स्पोर है इसी से आगे की तरफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस था, इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में सबसे फर्स्ट एमएमसी का फॉर्मेशन, यानी मेगा स्पोर मदर सेल ये कैसे बन रही हैं, इनका फॉर्मेशन हमें समझना है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे फर्स्ट जो न्यूसेलर सेल्स हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड, न्यूसेलर सेल्स हमने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, ओव्यूल में सबसे बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, प्रीवियस वाला जो हमने लेक्चर देखा था उसमें एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो आउटर कवरिंग है वह इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट से अंदर की तरफ एक और कवरिंग जो प्रेजेंट है वह न्यूसेलस है, यानी न्यूसेलर। ये न्यूसेलस जो प्रेजेंट हैं ये न्यूसेलस फर्दर डिवाइड करके, यानी न्यूसेलस क्या फॉर्म करेंगे, जो न्यूसेलस हैं
दे फॉर्म्स द आर्कीस्पोरियल सेल्स। यहाँ मैं साइड्स में इसको नोट कर दे रहा हूँ, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स, इनका फॉर्मेशन हो जा रहा है और इनका फॉर्मेशन न्यूसेलर सेल से होगा। न्यूसेलर cells forms the archisporial cell, and these archisporial cell further mitotically divide and forms the primary parietal cells। प्राइमरी पेराइटल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और प्राइमरी पेराइटल सेल्स आगे की तरफ प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स एमएमसी बनाते हैं। यानी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स क्या बना रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक हमारे पास सीरीज है जहाँ पर कि जो न्यूसेलर सेल हैं वह न्यूसेलर सेल आगे की तरफ डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, यानी न्यूसेलर जो सेल हैं वह आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स में माइटोटिक डिवीज़न होता है और प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल्स डेवलप होकर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन करते हैं और प्राइमरी स्पोरोजीनस फिर फर्दर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमएमसी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रो और मेगा में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड ट्रू है, बट अगर माइक्रो वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो माइक्रो वर्ड रेफर टू द मेल, वेयर एज मेगा वर्ड इज रेफर्स टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वहाँ पर हम मेगा वर्ड का यूज़ करते हैं और वहीं माइक्रो वर्ड का यूज़ हम किस में करेंगे, माइक्रो वर्ड का यूज़ किसके लिए हम यूज़ करते हैं, माइक्रो वर्ड मेल के केस में। यानी पॉलन ग्रेन जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ पर भी हमने एमएमसी देखा था, एमएमसी और पीएमसी, तो वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल था या पॉलन मदर सेल था, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके अलावा जब हमने माइक्रोस्पोर के बाद एमएमसी फिर हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेगा स्पोर मदर सेल हो जाएगा। तो मेगा स्पोर मदर सेल ही अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन का हमने कि ये स्टेजेस देखा कि अलग अलग स्टेजेस था, जहाँ पर कि न्यूसेलर सेल्स हैं, देन आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं, एंड देन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल हैं। ये आगे की तरफ एमएमसी का फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस एमएमसी इज इन डिप्लॉयड इन नेचर, यानी ये जो एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल हैं ये क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। और यहीं से इसके बाद इनमें 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न होता है एंड फाइनली दे फॉर्म्स द 4 मेगा स्पोर्स विच आर अरेंज्ड इन लीनियर टेट्राड। यानी लीनियर टेट्राड्स का मतलब है कि एक हमारे पास एमएमसी यानी मदर सेल जो प्रेजेंट है, यहाँ से आगे की तरफ फर्दर लीनियर हमारे पास फॉर्म में इस टाइप के कंडीशन में ये 4 मेगा स्पोर मिल जाएंगे। यानी एक हमारे पास जो मदर सेल था जो कि 2n था, 2n यानी डिप्लॉयड नेचर में था, यहाँ से जब डिवीज़न हुआ 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न। कितने मियोटिक डिवीज़न हो रहे हैं, 2 सक्सेसिव मियोटिक डिवीज़न हुआ और मियोटिक डिवीज़न का रिजल्ट था जहाँ से 4 हमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया या 4 मेगा स्पोर्स हमें मिल गए। ठीक है, तो ये फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से मेगा स्पोर बन रहे हैं। अब मेगा स्पोर में जो अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे 4 मेगा स्पोर हैं, 3 डीजनरेट हो जा रहे हैं और एक क्या है, एक फंक्शनल है। तो उस फंक्शनल का फर्दर देखेंगे कि कैसे वो जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर प्रेजेंट है वह मेगा स्पोर आगे की तरफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी कि कौन कौन से पार्ट हो रहे हैं। हमने फाइनली देख लिया था कि एमएमसी से कन्वर्जन हो रहा है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन। तो मेगा स्पोर क्या है, ये टेट्राड है। मेगा स्पोर किस में बन चुके हैं, टेट्राड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये देख रहे हैं आउट ऑफ दीज 4 मेगा स्पोर, जो 4 मेगा स्पोर बने थे, कितने मेगा स्पोर्स हैं, 4 मेगा स्पोर हैं, इनमें से
तीन जो मेगा स्पोर्स हैं वह तीन मेगा स्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं, टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। दो अलग अलग एंड हमने देखा है। एक अगर हम एम्ब्रियो सैक देखते हैं, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर या एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में तो दो अलग अलग ओव्यूल के एक स्ट्रक्चर, यानी ओवरी से जस्ट अंदर की तरफ एक ओव्यूल है। ओव्यूल में दो अलग अलग एंड हम ऑब्जर्व करते हैं, एक नीचे का लोअर एंड होगा, एक अपर एंड होगा, यानी माइक्रोपाइलर एंड सेकंड चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है, जब ये न्यूसेलर सेल आगे की तरफ डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ उसमें स्टेजेस थे, तो जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वह स्पोरोजिनस सेल्स एमएमसी का फॉर्मेशन कर देते हैं, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो मेगा स्पोर है इनमें जो तीन डीजनरेट हो चुके हैं, एक क्या बचा है, एक फंक्शनल है, एक इसमें फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वह किसकी तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ है। यानी सक्सेसिव हमें जो डिवीज़न मिल रहा है इस टाइप से, ये चार अलग अलग मेगा स्पोर्स थे। ये जो तीन डीजनरेट हो रहे हैं, ये तीनों डीजनरेट होने वाले जो सेल्स हैं ये कौन से एंड की तरफ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये तीन डीजनरेटिंग सेल्स हैं, और एक जो ये सेल्स बच गया है ये चैलेजल एंड की तरफ होगा। यानी दो अलग अलग एंड हैं हमारे पास, जो तीन डीजनरेट हो रहे हैं। डीजनरेटिव जो सेल्स हैं वह कौन से साइड थे, वह नीचे की तरफ यानी लोअर एंड पे थे, यानी माइक्रोपाइलर एंड पे थे। और वहीं जो ऊपर की तरफ एक प्रेजेंट है वह चैलेजल एंड की तरफ जो फंक्शनल था। तो फंक्शनल एक हमारे पास क्या बच जा रहा है, फंक्शनल मेगा स्पोर बच जा रहा है। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, दीज फंक्शनल गैमेटोफाइट यानी मेगा स्पोर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। यही जो एक हमारे पास फंक्शनल है, ये फंक्शनल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसके थ्रू बन रहे हैं, एक जो फंक्शनल यानी चार हमारे पास जो टेट्राड थे, जो चार मेगा स्पोर्स थे, उन चार मेगा स्पोर्स में तीन डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग के थ्रू ही आगे की तरफ एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। यानी फीमेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं, यानी एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर कि फीमेल सेक्स सेल प्लांट के केस में प्रेजेंट होगा। अब इनका ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इनमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से अलग तरीके से, यानी एक अगर एम्ब्रियो सैक बनेगा तो उस एम्ब्रियो सैक में भी डिफरेंट अलग अलग स्टेजेस होंगे, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। उनका डिवीजन देखेंगे कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक में टोटल कितना, इन जनरल आपने देखा होगा कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस, यानी 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। तो ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहे हैं। जो एक हमारे पास फंक्शनल मेगा स्पोर था, उस फंक्शनल मेगा स्पोर से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। वी ऑल्सो बी कॉल्ड इट एज अ एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावर। यानी फ्लावर का एम्ब्रियो सैक हम कब उसे टर्म दे देंगे, जबकि उसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो, और उसका फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूक्लियस ऑफ मेगा स्पोर, यानी जो हमारे पास मेगा स्पोर था, एक तो सिंगल मात्र मेगा स्पोर बचा हुआ है, फंक्शनल मेगा स्पोर एक ही तो बचा है, और उस मेगा स्पोर में जो न्यूक्लियस है उसमें फर्दर लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी केवल कैरियोकाइनेसिस चल रहा है। दो अलग अलग टाइप का काइनेसिस आपने देखा है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है, वेयर ओनली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैन बी टेक प्लेस इन द सेल, यानी सेल के अंदर केवल अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसे हम क्या टर्म देंगे, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर वहाँ शुरू हो चुका है, यानी 3 सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होते हैं, और 3 कैरियोकाइनेसिस होने के बाद रिजल्ट क्या होगा, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो वहाँ एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए। दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो जो 2 न्यूक्लियस थे वहाँ से फिर 2 न्यूक्लियस और प्रोड्यूस हो गए, यानी 4 न्यूक्लियस, यानी फाइनली 3 बार सक्सेसिव 3 कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा, और वहाँ से कितने टोटल न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन जा रहे हैं, एक सेल के अंदर टोटल 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यानी 8 न्यूक्लियस, 8 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड आफ्टर 3 टाइम्स
कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस 3 टाइम्स हुआ और उसके बाद 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ऑल दीज डॉटर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉयड इन नेचर, यानी जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो किस नेचर के हैं? हैप्लॉयड नेचर के हैं। एंड फाइनली जो 3 न्यूक्लियाई थे दे माइग्रेटेड टू द माइक्रोपाइलर एंड, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस चैलेजल एंड पे चले जाएंगे, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह जाता है। लोकेशन बता रहा हूँ, एक हमारे पास एम्ब्रियो सैक होगा, इस एम्ब्रियो सैक में हम देखेंगे कि अलग अलग लोकेशंस, यानी सबसे फर्स्ट स्टेज, मैं कुछ स्टेजेस यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेज हमारे पास ये एक सेल था, इस सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर आगे की तरफ 4 न्यूक्लियस हो जाता है और ये क्या हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियस स्टेज हो जाएगा, यानी 8 न्यूक्लियस लगातार बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं एक सेल के अंदर, जो हमने एक फंक्शनल मेगास्पोर देखा था उसमें 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है उनका माइग्रेटरी नेचर है, वो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं? 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ चले गए, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए हैं और उनके साथ चारों तरफ से साइटोप्लाज्म चारों तरफ से सराउंड होगा और सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मीन्स सेल वॉल का फॉर्मेशन, यानी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ 3 सेल हो गए, 3 ऊपर की तरफ, ये चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड, और नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड एंड 2 न्यूक्लियस, बीच में पोलर न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ रह गए हैं? बीच में पोलर न्यूक्लियाई बच गए हैं। ये एक हमारे पास कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक, यानी इसमें टोटल सेल, नंबर ऑफ सेल हम काउंट करते हैं तो एक ये सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फिर 4th, 5th एंड 6th, 6 सेल हो गए। एंड देन फाइनली एक बड़ा जो एम्ब्रियो सैक चारों तरफ से कवर किए हुए बॉडी है, एक ये 7 सेल। टोटल न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। बीच में 2 न्यूक्लियस हैं और ऊपर की तरफ जो 3 सेल थे वहाँ 3 न्यूक्लियस, नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 न्यूक्लियस थे वहाँ 3 सेल, माइक्रोपाइलर एंड पे वहाँ 3 न्यूक्लियस। इस तरीके से टोटल इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियेट 7 सेल्ड स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियेट 7 सेल्ड स्टेज। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एम्ब्रियो सैक एक जो मेगास्पोर मदर सेल था, एक मेगास्पोर मदर सेल से आगे की तरफ फर्दर जो 4 मेगास्पोर बने थे उनमें एक जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, उस फंक्शनल मेगास्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड स्टेज, यानी एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जहां टोटल कितने न्यूक्लियट हैं, कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कितने सेल होंगे? 7 सेल होंगे। और इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट स्टेज का फॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब इनमें जो अलग अलग सेल्स हैं उनका लोकेशन मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सेल कहाँ प्रेजेंट है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ जो 3 सेल हैं, ये सबसे जो मिडिल का सेल होगा, दिस सेल इज कॉल्ड एज एग सेल एंड हेल्पर सेल्स। ये मिडिल सेल के अगल बगल में जो आसपास में प्रेजेंट है, 3 सेल नीचे की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड पे, तो जो मिडिल वाला सेल है ये कौन सा सेल होगा? एग सेल होगा। इसके आसपास के जो सेल हैं वो सिनर्जिड्स हैं। फिर ऊपर अपोजिट चैलेजल एंड पे जो 3 सेल प्रेजेंट होंगे उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनका फर्दर अलग अलग तरीके से इनका फंक्शन समझेंगे कि इनका मेन फंक्शन क्या है। जो अलग अलग सेल देख रहे हैं, 7 सेल देख रहे हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है, सबका खुद का रोल होगा। तो इनका हम क्या देख रहे हैं? इनका पहले लोकेशन देख लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक में इनका लोकेशन क्या है, एंड देन फाइनली इसका फर्दर फंक्शन देखेंगे। तो जो नीचे की तरफ 3 सेल हैं उनमें एक क्या होगा? फीमेल एग सेल होगा। उसके आसपास के अगल बगल के जो सेल हैं वह सिनर्जिड्स हैं, जो कि हेल्पिंग सेल्स हैं, हेल्पर सेल्स हैं। एंड
ये माइक्रोपाइलर एंड यानी अपोजिट एंड क्या होगा, चैलेजल एंड। तो चैलेजल एंड पे 3 सेल जिन्हें कि हम एंटीपोडल सेल कह रहे हैं, उनका नाम क्या होगा, एंटीपोडल सेल। और ये जो बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये एक हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियस में हमने मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन्स देखा था कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर पॉलिनेशन देख लेंगे, पॉलिनेशन कैसे होता है और इसका फर्दर फ्यूज़न कैसे होगा, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन, ये सभी प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।